डिग्री हमें मिलती है कॉलेज से, वो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की डिग्री मिलती है। अच्छा। मैं रात को जिम करूंगा, बट रात में सारी मसल ऑलरेडी फटीग में जा चुके हैं। कैलोरीज कम करना, बर्न करना, बट जिम का पर्पज ये नहीं होता कि हम आइसोलेटेड फैट को टारगेट करें, बट लाइफ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शो का नाम तो आप लोगों को अब तक याद ही हो गया होगा, टी टॉक विद एसपी। आज हमारे साथ हैं फेमस डॉक्टर ऋचा जी। ऋचा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका, श्वेता जी। मेरे लिए बहुत आभार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस शो पे। जी, आपके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन है। बाकी ऋचा जी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताएंगी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा कुमार है। मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन की डिग्री मैंने लगभग 20 साल पहले की थी। मैं लगभग 25 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ नोएडा एनसीआर में। और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में आज हम बात करने के लिए यहाँ श्वेता जी के साथ बैठे हैं। जी सर, ये जो मतलब कॉमन सबके मन में रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके में बेसिक मतलब की डिफरेंस क्या है? मतलब लोग इसको डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो डिग्री हमें मिलती है कॉलेज से, वो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की डिग्री मिलती है। अच्छा। और उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी पढ़ाई तो पूरी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव की है, बट आज की डेट में हम व्यवहारिकता में उसको 2 तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एक वो जो कटा फिटा, जला हुआ या किसी वजह से विकलांग है या विकृत है, उसको ठीक करने के लिए हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव, मतलब हम उसको फिर से ठीक करने वाले हैं। अच्छा। इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव। दूसरा सेक्शन जो लोगों ने आज ज़्यादा प्रचलित कर दिया है वो है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो हर किसी के इंटरेस्ट की वजह बन गई। क्यों? अच्छा। क्योंकि हर आदमी आज की डेट में सुंदर दिखना चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एजेड भी नहीं दिखना चाहता। बिल्कुल। हर आदमी चाहता है कि आज चाहे मैं 50 साल का हूँ या 25 साल का हूँ, लेकिन मेरी एज, मेरी शक्ल उतनी ही चमकीली दिखे। पतला भी दिखना चाहते पतला भी दिखना चाहते हैं लोग, फिट भी दिखना चाहते हैं लोग। जिम ज्वाइन करते हैं। सेक्शन को हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी में कवर करते हैं। तो एक सवाल और आता है इसमें कि प्लास्टिक क्या होता है? जी, इसका नाम प्लास्टिक ही क्यों हुआ? कुछ और क्यों नहीं हुआ? सिर्फ रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक भी हो सकता था। अमूमन मरीज भी आके हमसे पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, क्या प्लास्टिक लगा दीजिएगा इसमें? बट ऐसा नहीं है। प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड है। ओके। ग्रीक में उसको बोलते थे प्लास्टिकॉस। उसका मतलब होता है टू बी एबल टू मोल्ड। मोल्ड मतलब हम उसको अपने आप से सांचे में ढाल सकते हैं। मोल्ड आपने देखा होगा, जैसे आइसक्रीम का मोल्ड आता है, उसमें क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं तो उसकी जैसी शेप निकल जाती है। तो इसलिए मोल्ड। प्लास्टिक का मतलब है मोल्ड। आपने देखा होगा प्लास्टिक को पिघलाते हैं, कोई भी शेप बना लेते हैं। जी। इसलिए ये वर्ड उसमें ऐड किया गया कि प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव, हम चीज़ों को मोल्ड करके नया तैयार करते हैं, इसलिए उसका नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कॉस्मेटिक उसी का एक हिस्सा है। मतलब प्लास्टिक का पार्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी। एग्जैक्टली। मतलब मेन सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी। मेन सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी, उसमें हिस्से डिवाइड हो गए। जो प्रचलित हुआ उसको कॉस्मेटिक बोलने लगा, जो कम प्रचलित हुआ वो रिकंस्ट्रक्टिव हुआ, क्योंकि उसमें पैसा कम है, उसमें इंटरेस्ट कम है और वो सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए लोग उसको कम जानते हैं। जो प्रचलित है, जिसमें ऐड होते हैं, जिसको हम एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन या जिनको देख के हम अपना आइडियल मानते हैं, वो लोग वो सर्जरी में ज्यादा इन्वॉल्व। अभी आया था शिल्पा शेट्टी ने अपने नाक का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शिल्पा शेट्टी ने अपने नाक की सर्जरी कराई। ये बात वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनकी पहले वाली पिक्चर्स देखी और उसके बाद वाली पिक्चर्स देखी। वो कंपेयर कर सकते हैं। उस सर्जरी को हम बोलते हैं राइनोप्लास्टी। अच्छा। राइनोप्लास्टी का मतलब क्या है? एक राइनोप्लास्टी हो सकती है जो रिकंस्ट्रक्टिव हो सकती है। कैसे? बच्चा पैदा हुआ, नाक की हड्डी दबी हुई है या नाक में सांस ही नहीं आ रही है, नाक का सेप्टम टेढ़ा है,
उसको जब हम सीधा करते हैं तो हम उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, बट वो रिकंस्ट्रक्टिव का पार्ट हो सकता है क्योंकि बच्चे को तो सांस ही नहीं आ रही है। बट कुछ लोगों का क्या है कि नाक की टिप मोटी है, नाक के छेद आगे के जो है मोटे हैं, फैले हुए हैं, उसको जब हम करते हैं इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, क्योंकि अंदर से बंदे को कोई दिक्कत नहीं है सांस लेने में, इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। जो हम सवाल पूछ रहे थे, बेसिक लाइफ के लिए जरूरत नहीं है, पर जैसे उनको तो पर्दे पे आना था तो आपको पर्दे पे नहीं आना, लेकिन कई बार ये होता है प्रॉब्लम हो रही थी कि बिटिया की शादी होने वाली है, भाई नाक के कारण शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि नाक थोड़ी दबी हुई है। जी जी। तो हम फिर लोग हमारे पास आते हैं क्या कि नाक थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, नाक थोड़ा आगे से पतला कर दीजिए, वो हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कई लोग मतलब मोटे होते हैं तो पतले होना चाहते हैं सुबह शाम, कई लोग तो ऐसा होता है कि रात में ऑफिस से आते हैं नहीं असर हो रहा तो रात में भी 1 घंटा जिम पर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से कई बार नींद नहीं आती है रात को। अगर आप, मुझे लगता है ऐसा कि रात में, क्योंकि 1-2 दिन मैंने भी रात में किया है जाके जिम, तो रात को नींद नहीं आती अगर रात में देर तक जिम करते हो तो। देखिए इन भगवान तो पतला होने के लिए भी क्या ऐसा कुछ है क्या? प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी इंसान को ना दिन में जगने के लिए बनाया था, और जो हमारे बायोलॉजिकल साइकिल है उसके अकॉर्डिंग इंसान को सुबह उठ के व्यायाम करना है, रात में खाना खाने के बाद सोना है या आराम करना है, क्योंकि बॉडी सुबह जब उठती है एक हार्मोन लेवल है, उस हार्मोन लेवल में जब हम उठते हैं तो आपका बॉडी कहता है यू आर अलर्ट, सूरज उग गया है उठिए, आपका पीनियल ग्लैंड वहां से एक्टिवेट होता है, वो लाइट से आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है क्योंकि दिन प्रतिदिन आपको स्ट्रेस होता है, मुझे अपने ऑफिस में जाना है, बॉडी उसी तरह काम करती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे पतला होना है मैं रात को जिम करूंगा, बट रात में सारी मसल ऑलरेडी फटीग में जा चुके हैं। आप उस टाइम मसल, थकी हुई मसल को काम चाहोगे कि मैं ज़्यादा काम कर लूँ, तो मसल तो थकी हुई है, वो आपको कहेगी कि मैं और थक के क्या करूँ, वो करने ही नहीं देगी। और शरीर में जो बैड हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, जिनको रात के 9 बजे के बाद खत्म हो जाना चाहिए, वो बढ़ जाते हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। रात में सोने के लिए आपको मेलेटोनिन की जरूरत होती है। वो कब होगा? जब बॉडी रिलैक्स होगी, आपके पास ब्लैक होगा पूरा एनवायरनमेंट, येलो लाइट होगी, डिम लाइट होगी, तो आपका वो ग्लैंड कहेगा भाई रात हो गई है, अब आप सो जाओ। उसमें अगर आप चाहोगे कि मैं पतला होने के लिए जिम चली जाऊं, तो बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि मॉर्निंग में व्यायाम करें और रात में रिलैक्स करें। जो पतला होने की बात है, आई एग्री, मोटापे की 2-3 वजह हो सकती हैं। एग्जैक्टली कहें तो आपका लाइफस्टाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो आप डाइट ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। किस वक्त मतलब अगर आप हैवी फैटी मील्स ले रहे हैं और वो भी रात को ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आपने बहुत बड़ा भारी खाना खा लिया, पूड़ी कचौड़ी या भटूरा, तो वो आपको आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, नहीं हुआ, तो वो एक फैट में कन्वर्ट होके आपके लिवर में, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, आपके इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब पेट के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके बीच में जमा होता रहता है। वो जमा होके आपके पेट की गर्थ को बढ़ा देता है। आपको ऐसा लगता है कि सारा फैट मेरे पेट पे आ रहा है, बट ऐसा है नहीं, बॉडी तो सब जगह जमा कर रही है, बट वहाँ ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रात में फैटी फूड खाया। अगर आप खाना चाहते हैं आप दिन में खाइए, उसके बाद आप दिन भर काम करते हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है और वो एक्सक्रीट होता है आपकी बॉडी से, इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। तो कितना का मतलब ये है कि जब आप खाना खाने बैठे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब खाना खत्म नहीं हुआ इसलिए मैं खा रहा हूँ, मेरे शरीर ने कहा कि इसके बाद अगर आपने खाना खाया तो पूरा पेट भर जाएगा। नहीं, हमें पूरे से थोड़ा कम रखना है क्योंकि पानी पीने की भी जगह चाहिए। जब आप खाना खाएं तो आपको उतना ही खाना खाना है जिसमें सिर्फ सटाइटी सेंटर आपका भरता हो और उसके बाद आप जो है रुक जाइए, तो आपके पास एडिशनल फूड खाने का ऑप्शन ही नहीं होगा। टाइम एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है क्या खाएं। क्या खाने में ये हो सकता है कि आप मात्रा डिवाइड करें। जो ICMR कहता है वो कहता है कि
जो आपकी थाली है उसमें 35 to 40% फाइबर होना चाहिए। फाइबर किस चीज से आता है? फाइबर आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, इससे आता है। अडल्ट आदमी को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। सपोज कोई आदमी 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। हिंदुस्तान की डाइट में प्रॉब्लम क्या है? हम दाल खाते हैं कम, चावल खाते हैं ज्यादा। हम प्रोटीन के नाम पे दाल, राजमा, छोले खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन की आपकी कैपेसिटी पूरी नहीं होती। जब आपके पास प्रोटीन नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो बॉडी में ऑटोमेटिकली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। तो बैलेंस डाइट, टाइम एंड अमाउंट अगर ये रहता है तो आप मोटे कभी नहीं होंगे। अब बाय द वे आप हो गए हैं तो करना क्या है? एक्सरसाइज आपने बताया, हमने डाइट भी कर लिया, लेकिन कई बार ये होता है कि इतने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में एक प्लास्टिक सर्जन का रोल क्या हो सकता है? अगर मॉडरेटली कोई आदमी मोटा है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं लाइपोसक्शन का। अच्छा। लाइपोसक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ हम छोटे कैनुलास जिनको बोलते हैं, जैसे सक्शन मशीन हो देखी होगी आप लोगों ने कि पंप जैसी चीज़ होती है, उससे आप सक करके बाहर निकाल लेते हैं। सेम मैकेनिज्म पे वो काम करता है। सपोज हम पेट का लाइपोसक्शन करना चाहते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पेशेंट आते हैं, एडमिट होते हैं, सेम डे घर जा सकते हैं, सेम डे चल सकते हैं, फिर सकते हैं। उस प्रोसेस में ना कोई टाँके लगने हैं आपको, सिर्फ स्मॉल होल्स बनाते हैं हम। स्मॉल होल से फैट जितना भी होता है उसको लिक्विफाई करके हम सक्शन में निकाल लेते हैं। और अच्छा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैट्स हो, जैसे कि मतलब लोगों के थाइज में भी फैट्स हो जाते हैं, बैक में भी जैसे में भी होता है। तो ये लाइपोसक्शन का जो प्रोसेस है वो हर पार्ट में कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहता है। आपकी फिटनेस चेक करते हैं कि भाई आप एनेस्थीसिया के लिए फिट है कि नहीं है। फिटनेस चेक हो जाती है, हम हर पार्ट में से फैट कर सकते हैं। ये जो आपका बॉडी का फैट निकलता है वो जो आपकी चर्बी आपकी स्किन के नीचे जितनी भी जमा है वो हम निकालते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको कहें आप छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से। आप आए, आपने सर्जरी कराया, आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन में बॉडी के सारे पार्ट से भी फैट्स रिमूव करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। एक इसमें हमारा लॉजिक होता है कि इतना निकालना चाहिए एक दिन में जिससे कि पेशेंट स्टेबल रहे। अच्छा। तो अमूमन हम करते हैं कि 5 से 8 लीटर सेफ्टी है। अगर उससे ऊपर जाता है तो हम करते हैं कि पार्ट डिवाइड कर लेते हैं कि पेट, थाइज एक बार में कर दिया, चेस्ट, बैक अगली बार कर देंगे। बट ये सेफ्टी मेजर्स हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करें तो सेफ्टी मेजर्स ज़रूर होने चाहिए। इस प्रोसीजर से घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस प्रोसीजर में सेफ्टी ऑलमोस्ट 100% होती है। लोगों को डर लगता है कि जानते भी नहीं है लोग, बहुत से लोग, मुझे नहीं लगता ये जानते होंगे। जानते भी नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारी अवधारणा भी मुझे भी नहीं पता थी बात। जिम, मतलब लोग इतना जिम में इतने पैसे जिम में भी बर्बाद करते हैं, जा भी नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि जा भी नहीं सुबह आते रात हो जाती है। जिम का पर्पस होता है मसल बनाना, कैलोरीज कम करना, बर्न करना। बट जिम का पर्पस ये नहीं होता कि हम आइसोलेटेड फैट को टारगेट कर रहे हैं। बट लाइपोसक्शन जो है वो आइसोलेटेड आपके फैट को टारगेट कर रहा है। हम डाइट भी बताते हैं, हम एक्सरसाइज भी बताते हैं, बट जब नहीं हो रहा है तो हम हैं यहाँ पे। हम हैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपके पास आपका फैट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, आपके नीज पे जो असर होता है मोटापे के कारण, चलने के कारण, उसको भी बेनिफिट मिलता है। बहुत से ओल्ड एज में जाके बहुत से लोग के घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओल्ड एज में नहीं, यंग एज में पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि इतना वजन है, इतना पेट है कि उनको अपना पैर और घुटना नहीं दिखाई देता। उस सिचुएशन में होता क्या है कि बॉडी स्ट्रेट है, बॉडी स्ट्रेट है तो वेट तो आपका सारा का सारा घुटने पे आ रहा है, उसके कारण आपके घुटने भी खराब होते हैं। सिर्फ वेट ही रीजन नहीं है लाइपोसक्शन कराने का, और रीजन भी हो सकते हैं। क्या आपके घुटने पे जोर पड़ रहा है। कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इतना बड़ा होता है कि लेडीज को कपड़े नहीं मिलते हैं उनके साइज के। उसके कारण क्या होता है, कंधों में दर्द होता है, उसके कारण पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लो बैक एक होता है। उस सिचुएशन में भी हम हेल्प करते हैं लेडीज की कि ब्रेस्ट का साइज भी छोटा करते हैं, जिससे कि वहाँ पे मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। लोगों को नंबर ऑफ टाइम फंगल इन्फेक्शन होता है क्योंकि ज़बरदस्ती वो टाइट कपड़े पहनते क्योंकि कपड़े मिलते नहीं।
और बड़ा ब्रेस्ट होता है तो उसमें भी ये दिक्कत आती है कि भाई वो कपड़े पहन के वो जा नहीं सकते क्योंकि वो देखने में बहुत खराब लगता है। तो हर लेडी चाहती है कि मैं छोटा दिखूं, पतला दिखूं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं लोग। उस सिचुएशन में नंबर ऑफ टाइम्स फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उनको रिलीफ करने के लिए पेन को हमको वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर कॉस्मेटिक सर्जरी हम खुशी के लिए कर रहे हैं, बट कई बार वो बहुत नीडेड होती है। हम हेल्प कर सकते हैं बड़े ब्रेस्ट के साथ, बड़े टमी के साथ। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना बड़ा पेट है, आप कोई एक्सरसाइज करने जाते हो तो आप जल्दी थक जाते हो जी जी, क्योंकि इतना बड़ा पेट है कि आप वो पैर में नीचे झुक ही नहीं सकते, वो बीच में आ जाता है। तो उसके लिए भी हम लाइपोसक्शन द्वारा उसकी हेल्प की जा सकती है। सेम ब्रेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, कई बार ब्रेस्ट के अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे ये आर्म्स जिसमें बहुत लटक रही होती हैं, वो भी हम लाइपोसक्शन से करेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोसेस है जो बॉडी के हर पार्ट पे काम कर सकता है। जी जी, ये आपने तो वो काफी हम, लेकिन एक चीज और देखने में आ रहा है कि ये तो हम जानकारी, मतलब ये जानकारी मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इस तरह की होती भी है। लेकिन एक चीज है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी, जो जैसे मैंने कहा शिल्पा शेट्टी ने से नाक कराया, इस तरह के मीडिया में पूरे सर्कुलेट होते, तो लोगों को लगता है ठीक है हमारे नाक थोड़े दबे हुए तो हम थोड़ा उसको लंबा कर लें, या फिर इस तरह के आईज कुछ हैं, या फिर लिप्स के लिए, इन चीज़ों का लोग ज़्यादा वो करते हैं। अभी जो आपने बताया ये तो कॉमन पब्लिक को मुझे लगता है 50% को हो सकता है पता हो, पर मुझे लगता है कि 50 से मोर देन 50% को नहीं पता, क्योंकि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी इस तरह की पूरी, जबकि मैं आप लोग से पहले से कितने समय से जुड़ी हुई हूँ, इसके बावजूद नहीं थी, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी बात हमारी हो नहीं पाई बैठ के। एक चीज ये कि ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, आपके पास तो लगातार बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, इतने साल से काम कर रही हैं, इतने पेशेंट को देख रही हैं पूरे इंडिया में, आपने देखा है सबको, तो मतलब आपको क्या लग रहा है, ये आजकल एक जरूरत है या फिर ज्यादा ट्रेंड बन गया है देखा देखी में? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, लाइपोसक्शन मैंने बताया ट्रेंड तो है, लेकिन कई लोगों की जरूरत भी होती है। आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, 200 किलो का एक 17 साल का या 18 साल का बच्चा है, 200 किलो के साथ वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो आप बताइए क्या जरूरत है? उसकी तो ट्रेंड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपना शरीर साफ नहीं कर सकता, अपने प्राइवेट पार्ट्स नहीं दे सकता क्योंकि इतना बड़ा पेट है उसका, तो उसकी जरूरत है, ट्रेंड नहीं है। जी जी, ठीक है ना। ये तो वजन की बात हुई। कई बार नाक का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि राइनोप्लास्टी ट्रेंड है, ठीक है, बट अगर मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरे को नाक टेढ़ी है जो मुझे देखने में भी खराब लगती है, वो ट्रेंड नहीं है, मेरी जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि कई बारी हमें जरूरत के लिए भी करना है, कई बारी ट्रेंड की वजह से भी करना तो अधिकतर पेशेंट जो अधिकतर जो देखिए, एक मैंने बहुत आपको एग्जाम्पल दिया, शादी एक ऐसी चीज है, वो लड़का हो या लड़की हो, हर आदमी चाहता है कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। उस परफेक्ट पार्टनर में बॉडी की शेप भी होती है, उस परफेक्ट पार्टनर में शक्ल भी होती है और बाल भी होते हैं। जी जी, अकल तो बाद में आती है। मैं आपसे मिली तो मैंने देखा श्वेता जी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, बहुत यंग भी दिख रही हैं। अच्छा, थैंक यू। तो आई गॉट अ परसेप्शन कि श्वेता जी बहुत अकलमंद भी हैं। वो कब पता लगा? जब मैंने आपसे बात की। बिल्कुल। बट मैं पहली बार जब आपसे मिल रही हूँ तो शक्ल बाद पहले देखती हूँ, शेप पहले देखती हूँ, बाल पहले देखती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस होने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होने के लिए भी कई बारी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, कि कई बारी लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरी नाक टेढ़ी है, मैं पब्लिक में नहीं जा सकता। उस चीज के लिए भी बहुत जरूरी है। हम उसको कॉस्मेटिक क्यों रहने देते हैं? भाई एक जरूरत की चीज है, मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मेरे को इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, तो वो नहीं होनी चाहिए। बुली भी करते हैं लोग बुली करते हैं। आप मोटे हो तो आपको बुली भी करते हैं लोग। तो उस बुली से बचने के लिए मैं मेंटल ट्रॉमा में अपने घर बैठ जाऊं, उससे तो अच्छा नहीं है। एक प्रोसीजर है जो कि पिछले 60-70 साल से हो रहा है और जो सेफ है, लोग करा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कराऊं?